गुड मॉर्निंग बायोलॉजी पढ़ने वालों। आज दीवानों नहीं बोलूँगा, दीवानों बोलने से तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, तो पढ़ने वालों, ठीक है। आज कुछ नहीं बोलूँगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। डाइजेशन जब मैंने शुरू किया तो उसका ईच एंड एवरी जितने भी ऑर्गन्स थे सारे का बारे में पढ़ लिया, क्या कैसे काम करते हैं, क्या फंक्शन है। फिर ग्लैंड आया तो इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी मैंने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग आज पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे प्लांट भी सांस लेता है। तो जैसे मैंने बोला जैसे हम लोग लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, तो सिमिलरली प्लांट भी ऑक्सीजन इंटेक करता है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, सिमिलरली प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करता है ना। लिविंग थिंग है ना हम लोग, तो सिमिलरली रेस्पिरेशन का भी प्रोसेस हम लोग का सेम है कि हमको इंटेक करना है ऑक्सीजन, हमको मतलब ह्यूमन बींग को और प्लांट को, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करना मतलब कि ह्यूमन बींग को और प्लांट को। क्लियर। तो ह्यूमन बींग का तो हमने पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो भी डाल रखा है, वो देख लोगे। प्लांट के बारे में आज मैं समझा रहा हूँ। तो अगर कोई बोले प्लांट का बनाने के लिए तो प्लांट का डायग्राम कैसे बनेगा, या तो कोई ऐसे बनाएगा या कोई सिंपल सा ऐसा लीफ का बना। क्लियर। तो ये देखा मैंने कि एक बड़ा है प्लांट दैट इज नोन एज ट्री, और छोटा है दैट इज प्लांट। ठीक है। तो मतलब ये दोनों प्लांट है, ये बड़े हो गए तो इनका जो स्टेम होगा वो भी मोटा होगा, है ना। तो हमने बड़े बड़े प्लांट में देखा ना कि स्टेम क्या होता है, ट्रंक जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, और क्या होता है वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। और छोटे वाले जो होते हैं उनका स्टेम भी होता है ग्रीन होता है। तो ये एक हमको चेंजेस ये पता चला कि बड़े वाले जो प्लांट हैं उनका लीफ और छोटे वाले प्लांट दोनों का लीफ सिमिलर है, ग्रीन है। बट जहाँ पे हम हमारे स्टेम की बात करें तो जो बड़े वाले जो ट्री हैं उनका स्टेम ब्राउन कलर का हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और छोटे वाले का तो हर्बिशियस जो छोटे हैं वो ग्रीन ही रहते हैं और सॉफ्ट होते हैं। तो ये हमें एक जगह चेंजेस मिला। दूसरा ये देखा कि इनको भी रूट होते हैं, तो सिमिलर है कि बड़े प्लांट हो या छोटे प्लांट हो, जो भी प्लांट हो उनके रूट होंगे। रूट मतलब जड़ होंगे। तो जड़ कहाँ है, तो बेस से नीचे। बेस मतलब क्या, कहाँ पे मेरा टिका हुआ है प्लांट, तो ज़मीन पे, अर्थ पे टिका हुआ, तो अर्थ बेस हो गया। तो बेस के नीचे रूट है, तो मतलब ये आंसर मिला। हमने क्या बोला, समझ लेंगे कहानी की तरह, खुद आंसर खोज करेंगे। तो जड़ जब ज़मीन में है तो कैसा है, ज़मीन में वो जड़ जो रूट है धंसा हुआ है, या यूँ कह ले कि वो रूट क्या है, ज़मीन को, अर्थ को, मिट्टी को वो पकड़े हुआ है। लेयर ऑफ सॉइल है बेस के नीचे सॉइल में, तो उसको पकड़े हुआ है। तो इसको पकड़ने से क्या होगा, दो फायदे होंगे। पहला फ़ायदा कि जो कन्वर्जन है सॉइल का, जो मिट्टी का कटाव है वो कम होगा। क्यों होगा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई हाथ पकड़ ले, तेज़ हवा चले, तो क्या मैं तेज़ हवा के बहाव में बहूँगा, या तेज़ पानी बहे तो अगर मेरा कोई हाथ पकड़े हुआ तो क्या मैं बहूँगा जल्दी? नहीं ना, क्योंकि किसी ने मुझे होल्ड कर रखा है। सिमिलरली अगर पानी बरस रहा, बारिश हो रही है, खूब तेज़ बारिश हो रही है, तो जो प्लांट होते हैं उनके रूट होते हैं जो कि सॉइल को पकड़े रहते हैं, तो मिट्टी कटना कम हो जाता था। ये एक फ़ायदा। बट हमको यहाँ पे रेस्पिरेशन पढ़ना है, ना कि हमको ज्योग्राफी में जाना, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। तो रेस्पिरेशन में हमको पूरी कहानी देखना है कि O2 प्लांट O2 ऑक्सीजन कैसे ले रहा है, ये कहानी पे ध्यान देना। तो यहाँ कहानी कैसे बनाएंगे, तो ये जो रूट है, चाहे वो बड़ा प्लांट हो चाहे छोटा प्लांट हो, दोनों में रूट है। तो भैया रूट के थ्रू प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है। स्टेम के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है। और लीफ के थ्रू तो हम लोग जानते ही हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करता है, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। बेसिक है कि लीफ के थ्रू क्या करता है, ऑक्सीजन इनटेक करता है। रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टेम के थ्रू भी होता है और रूट के भी थ्रू होता है। अब स्टेम में तो स्टेम दो तरह का हो गया, एक वुडी हो गया और एक फ्लेशी हो गया, ग्रीन टाइप का। तो अब वुडी में कैसे होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस, और फ्लेशी जो है हर्बिशियस है जो ग्रीन है उसमें कैसे होता है। तो क्लियर। अब इसको पढ़ते हैं। रूट के थ्रू रेस्पिरेशन प्रोसेस प्लांट में कैसा होता है। रूट क्या है, जड़ है। जड़ कहाँ है, बेस के नीचे। बेस कौन है, मेरा अर्थ है। अर्थ के नीचे क्या है, सॉइल का लेयर्स ऑफ सॉइल है। सॉइल में क्या है, रूट वो पकड़े हुआ है, उसको जकड़े हुआ है ना। तो मतलब कि सॉइल में डिफरेंट, सॉइल में हर जगह वो क्या है, ये जो मेरा रूट है, ये डिफरेंट सॉइल ऑफ पार्टिकल्स में
धसे हुए। और ये आप मान लो कि ये सॉइल का लेयर है, ये सॉइल का लेयरिंग है, सॉइल लेयरिंग जो कहाँ होता है, अर्थ में, ज़मीन में। और ये मेरा रूट है, ये मेरा रूट है। और रूट में ही देखेंगे ये पतली पतली एक लंबी रूट होती है और उसी में पतली पतली और ब्रांचेस निकले होते हैं जिनको रूट हेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रूट के केस में जो ऑक्सीजन इनटेक होगा वो रूट हेयर के थ्रू होगा। क्लियर है, ध्यान रखना। एक आंसर मिल गया कि रूट के थ्रू जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है प्लांट में, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो किससे होगा, रूट के हेयर से होगा। यहाँ पे एक और आंसर मुझे मिल गया कि रूट हेयर के थ्रू, रूट हेयर के थ्रू ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर आएगा। ऑक्सीजन जब अंदर आ गया तो अब सवाल ये कि कैसे आ गया, अब क्यों आया। तो यहाँ पे देखते हैं ना, एक ऑक्सीजन है और एक रूट है, दोनों अलग अलग है। तो दोनों अलग को तो आपस में मिलाने के लिए कोई तो काम करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि रिश्तेदार, या रिश्तेदार भी तो एक दूसरे के जहाँ जाते हैं तो पहले आप फ़ोन करके जाते हैं। फ़ोन करके क्यों जानते हैं कि भैया कुछ नाश्ता पानी का इंतज़ाम हो जाएगा। अचानक टपकेंगे तो कुछ रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे। तो अब लोग सियाने हो गए, कहीं भी रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं फ़ोन करके आते हैं कि हम रात में आ रहे हैं। रात में आ नहीं रहे हैं, तुम डिनर का इंतज़ाम कर लो बेटा। हम दोपहर में आ रहे हैं, दोपहर में नहीं आ रहे, तुम लंच का इंतज़ाम कर लो। तो सिमिलरली जब ये रूट है, रूट में कहाँ पे से ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो रूट हेयर से हो रहा है। रूट हेयर और ऑक्सीजन आपस में मिला कैसे, कोई याराना तो नहीं है। याराना भी है तो कैसे मिल गया, रूट की हेयर के अंदर कैसे गया, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन जाना है ना। तो बॉडी में ऑक्सीजन जाने के लिए रूट हेयर से ही ऑक्सीजन जाएगा। तो रूट हेयर में ऑक्सीजन गया कैसे, और ऑक्सीजन है कहाँ, तो ज़मीन के अंदर जो सॉइल का लेयर है, सॉइल लेयर, इस सॉइल लेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब बोलोगे कैसे, तो ज़मीन के अंदर यार वाटर है ना, वाटर मतलब H2O, H2O मतलब ऑक्सीजन तो है ही। तो उस वहाँ से ऑक्सीजन सॉइल में भी जा सकता है, सॉइल में भी पानी के कणस होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। तो उस सॉइल के थ्रू रूट हेयर में दाखिल हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजन कहाँ था, वो मिल गया, कैसे मिल गया, तो भैया पानी का कुछ अंश है वहाँ से मिल गया। अब ये दाखिल कैसे होगा रूट हेयर में, तो ये दाखिल होगा, एक प्रोसेस है दैट इज़ नोन एज डिफ्यूज़न। और हम लोग पहले भी पढ़ चुके कि डिफ्यूज़न क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहते हैं, पढ़ चुके हैं। आता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में कोई चीज़ अगर मूव कर रही है तो वो क्या हो गया, डिफ्यूज़न। तो ऑक्सीजन कहाँ है, ऑक्सीजन सॉइल में है। ऑक्सीजन कहाँ है, सॉइल में, मिट्टी में। तो ऑक्सीजन जहाँ पे है वो उसका हायर कंसंट्रेशन हो गया। तो मतलब कि मिट्टी में ऑक्सीजन ज़्यादा है तो हायर कंसंट्रेशन मिट्टी हो गया। वो कहाँ मूव करेगा, रूट के पास। रूट के पास तो है ही नहीं है ना, तो वो उधर मूव करेगा। तो हायर से लोअर की तरफ मूव कर गया। तो लोअर कंसंट्रेशन में कौन है, मेरा रूट हेयर है। तो भैया इस तरह से डिफ्यूज़न के हेल्प से, डिफ्यूज़न के चलते हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या हुआ, ऑक्सीजन मूव कर गया। तो रूट हेयर के पास आ गया, तो रूट हेयर उसको फिर ऑक्सीजन ले गया। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे हो रहा है, रूट में, तो रूट हेयर में हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन वहाँ मूव कैसे कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूज़न वो मूव कर रहा है। क्लियर है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे स्टेम। स्टेम मैंने बताया पहले, बड़ा जो ट्री है उसका स्टेम वुडी होता है, ब्राउन कलर का होता है। और जो छोटे होते हैं स्टेम वो ग्रीन कलर के। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया चाहे रेस्पिरेशन का प्रोसेस या फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ जाता है, ग्रीन कलर के वजह कर होता है। ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो बड़े वाले वुडी हैं, वुडी ट्री हैं, वहाँ पे जो उनके स्टेम होते हैं बड़े मोटे और तगड़े होते हैं। तो वहाँ पे स्टेम पे एक पोर्स पाया जाता है। पोर्स मतलब छोटे छोटे छिद्र, जैसे ह्यूमन बॉडी में छोटे छोटे छिद्र है ना, जिससे स्वेटिंग क्या होता है, स्वेट ग्लैंड से स्वेटिंग रिलीज आउट होता है। सिमिलरली बड़े बड़े जो ट्रंक होते हैं, मोटे मोटे जो तने स्टेम होते हैं ट्रीज के, वो उस पर पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। दैट इज नोन एज लेंटिसेल्स। याद रखना,
उस पोर्स को क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। तो ये पता चला है कि लेंटिसेल से ऑक्सीजन गैसेस का क्या हुआ, एक्सचेंज होगा। मतलब कि बड़े ट्री में ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होगा वो कहाँ पे होगा, लेंटिसेल से होगा। लेंटिसेल्स कहाँ पे होता है, तो वुडी जो बड़े ट्री हैं उनके ट्रंक में, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे पोर्स, जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि छोटे जो प्लांट हैं, ये जो छोटे प्लांट हैं, ये तो छोटे प्लांट ग्रीन होते ही हैं, ग्रीन होते हैं। छोटे प्लांट के जो स्टेम है वो ग्रीन होता है। और ग्रीन होने का वजह है, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ग्रीन क्या है, लीफ भी ग्रीन होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और लीफ में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो स्टोमाटा के थ्रू होता है। सिमिलरली स्टेम का जो छोटे प्लांट का हर्बिशियस प्लांट है जिनका स्टेम ग्रीन होते हैं, इनमें भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कहा जाता है स्टोमाटा या स्टोमाटल पोर्स। जैसे लीफ में स्टोमाटल पोर्स होते हैं, सिमिलरली स्टेम में, किनके स्टेम में, छोटे प्लांट के स्टेम में स्टोमाटल पोर्स होते हैं। और जो बड़े प्लांट ट्री है उसमें स्टोमाटल पोर्स नहीं होते हैं, उसमें लेंटिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखो, स्टेम में यही चेंजेस है और कुछ नहीं। तो हमने देखा कि जो छोटे प्लांट है उनके स्टेम में स्टोमाटल पोर्स होते हैं, उस स्टोमाटल पोर्स से ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाता है। सिमिलरली अब हम लीफ के बारे में पढ़ें। लीफ के बारे में पढ़ें तो लीफ ग्रीन होती है और लीफ में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसको आप देखोगे इसको कहते हैं स्टोमाटल पोर्स। स्टोमाटा को अगर हम देखोगे, स्टडी करोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर वो पाया जाएगा। ठीक है, ये ओपनिंग है स्टोमाटल पोर्स। ये आपका गार्ड सेल, ये लीफ के अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वह होता है। और यहीं पे से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कि ऑक्सीजन अंदर यहीं पे से आ रहा है। क्लियर है? तो हमने देखा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट 3 तरह से हो रहे हैं। पहला रूट में देखा, रूट में कहाँ पे से हो रहे हैं, तो रूट हेयर से हो रहे हैं। रूट हेयर में कैसे हो रहे हैं, तो भाई सॉइल ऑफ लेयर्स में वाटर है का मिनरल्स पार्टिकल्स है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। उस ऑक्सीजन को डिफ्यूजन के थ्रू रूट हेयर में दाखिल कर देते हैं जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। दूसरा मैंने देखा कि रेस्पिरेशन इन प्लांट स्टेम के थ्रू भी होते हैं। स्टेम 2 तरह का मैंने देखा, एक हर्बिशियस ग्रीन स्टेम देखा, एक वुडी देखा, ब्राउन स्टेम देखा, जो कि बड़े बड़े ट्रीज में होते हैं। जो बड़े बड़े ट्रीज में स्टेम के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, वहाँ पे जो पोर्स छोटे छोटे होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा। सिमिलरली जो हर्बिशियस छोटे पतले प्लांट हैं जिन ग्रीन स्टेम होते हैं, ग्रीन मतलब स्टोमाटा वहाँ प्रेजेंट है तो स्टोमाटल पोर्स के थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। लीफ में तो स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। अब प्लांट अगर देखोगे तो मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग में भी O2 लिया, CO2 रिलीज आउट किया, इनटेक, रिलीज आउट। नाइट में भी प्लांट ने O2 लिया, CO2 रिलीज आउट। ठीक है, तो इतने सारे प्लांट हैं, इमेजिन करो कि ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, ठीक है, प्लांट रिलीज आउट कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं, तो इन्वायरमेंट में कितना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड फैल जाएगा इन्वायरमेंट में तो हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड तो अच्छा नहीं है ना, पॉइजनस है गैस। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हर जगह फैल जाएगा तो हम लोग सांस ले पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये क्या कहानी है भैया, तो भैया मॉर्निंग में सनलाइट होता है, नाइट में सनलाइट नहीं होता है। मॉर्निंग में सनलाइट होता है,
तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करेगा रिस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट, तब ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा, मतलब खाना बनाने का प्रोसेस शुरू करेगा, जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस में हम जानते हैं कि प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो भैया यहाँ पे तालमेल बन गया ना। रेस्पिरेशन के प्रोसेस में प्लांट ने ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड फैलाया एनवायरनमेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड ढेर सारा फैल गया। जब ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया तो उसको बैलेंस करने के लिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी साथ में चलती है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, वो बाद में हम पढ़ेंगे। पर आप जान लो कि रिस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट कर रहा है, फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड को वो यूज़ कर ले रहा है, तो बैलेंस बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैला। सिमिलरली रात में तो सूरज है नहीं, तो रात में तो ऑक्सीजन लिया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हुआ, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड का तो बैलेंस होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में इकोसिस्टम में फैलेगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, रात में प्लांट या ट्री के नीचे नहीं सोए जाते हैं। तो बच्चे लोग समझते हैं अरे भूतिया पेड़ है। अरे बात जी, हॉरर शो चलता था एक ज़माने में, जिसको देख लेने के बाद बच्चे लोग या हम लोग वॉशरूम नहीं जाते थे, तो पेड़ पे से दिखाता था पेड़ पे से उतर रही है, तो भूतिया पेड़ है। अरे भूतिया पेड़ कुछ नहीं होता रे मेरे भाई, वहाँ पे रिस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया, इतना कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया कि वहाँ पे जो लोग रहेंगे उनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने में दिक्कत हुआ तो अरे बाप, कोई इनको तो लगे कि चुड़ैल उड़ैल है जो ससवा रोक रही। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए रात में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए रात में पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुबह में ये प्रोसेस होता रहता है, तालमेल, ये बैलेंस बना रहता है। तो हम लोग ने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ में आया है तो मेरे भाई सब्सक्राइब करो। आपको अगर कमी है तो कमेंट करो, फिर उस पर काम किया जाएगा। थैंक यू सो मच।